आरबीआई ने गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक कोई भी नए फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकता है, कोई नए कस्टमर्स अपने डिजिटल बैंकिंग चैनल से ऑन बोर्ड नहीं कर सकता है। काफ़ी सारे रीजंस बोले हैं आरबीआई ने अपने रिलीज़ में। कुछ उनमें से हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट, यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को लेके ये सारे जितने भी मुद्दे हैं जो आरबीआई ने अपनी रिलीज़ में मेंशन किए हैं, वो सब आईटी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं। जो हमें सूत्रों से खबर पता चली है वो ये है कि बैंक के अंदर काफ़ी आउटेजेस हो रहे थे यूपीआई ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेके। करीब 30 से 40 घंटे एक साल में आउटेजेस हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन टाइम है। अगर हम यूजुअल ऑपरेशंस को देखते हुए देखें कि आधे घंटे का आउटेज काफ़ी ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन अगर किसी बैंक में 30 से 40 घंटे का आउटेज हो रहा है, वो एक कंसर्न की बात है। और जो बातें हमें पता चली हैं वो ये हैं कि जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम था, जहाँ पे सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते हैं और अपडेट होते हैं, उसमें कुछ इश्यूज थे जो कि यूजुअली एक वेंडर के थ्रू लिया जाता है बैंक में। बट इस बार जो बोल रहे हैं लोग हमें वो ये है कि वेंडर और बैंक की जो आईटी स्ट्रैटेजी है उस पे सवाल खड़े हुए हैं और बैंक को अपने आईटी स्ट्रैटेजीज को और रोबस्ट करने की ज़रूरत थी। आरबीआई कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। 2022 और 2023 में भी इंस्पेक्शंस किए गए थे आरबीआई ने, और उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज हाईलाइट हुए। बट कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करी, कुछ उसको फिक्स करने के लिए कोई प्लान नहीं लिया, और जो भी प्लान्स कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई को बताए वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। आरबीआई को खुश नहीं था उन एक्शंस को लेके। और जब अप्रैल 15 को दोबारा से यूपीआई सिस्टम आउटेज हुआ, लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे थे, तो आरबीआई ने ये कदम उठाया और उनको बोला है कि आप कोई भी न्यू क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि कोटक 811 जो कि बैंक का एक डिजिटल बैंक है, एक डिजिटल आर्म है, उससे काफ़ी सारा बिजनेस आता है कोटक महिंद्रा बैंक को। 95% ऑफ बिजनेस जो है वो कोटक 811 से आता है। तो अगर आरबीआई की ये जो पाबंदियां हैं उनकी वजह से अगर कुछ बिजनेस पे हिट पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा ये इशू होगा और बिजनेस ग्रोथ को काफ़ी प्रॉब्लम होएगी, बिजनेस ग्रोथ कम हो जाएगी। एसेट साइड पे काफ़ी सारा अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोटक 811 से होते हैं। और ये बिजनेस सेगमेंट जो है ये 40% पिछले 9 महीनों में ग्रो किया है, वर्सेस ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 18% की। सो क्रेडिट कार्ड बुक जो भी है वो भी 4% है टोटल बुक की, बट पिछले एक साल में 50% इजाफा हुआ है क्रेडिट कार्ड बुक में। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो आरबीआई ने रेज़ किए हैं, और इससे कोटक महिंद्रा बैंक को बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है।